एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंक। येट अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय मॉक रिजल्ट एंड एज आई टोल्ड कि मैं 23 जुलाई को मॉक दूंगी एंड आई गेव बहुत सारी चीज़ें बतानी है। मुझे लग रहा था कि मैं इस मॉक नहीं दी हूँ तो मुझे कैसा आएगा मार्क्स, क्या नहीं आएगा, तो वो भी मुझे बताना है कि क्या आया मुझे। और ऐसा चल रहा है मेरा रूटीन कि मैं ऐसे रखी हूँ कि एक दिन मॉक दूंगी एंड द नेक्स्ट डे मैं अपने मॉक की गलतियों पे काम करूँगी। सपोज मैं बताती हूँ सपोज, चलो शुरू करते, लेट्स स्टार्ट। सो ऑन 23 जुलाई, आज 25 है, ठीक है, एंड आज ही मैं ये वीडियो भी डालूंगी एडिट करके। तो ऑन 23 जुलाई आई गेव LPT का मॉक, ठीक है। अभी 30 मॉक्स हो रखे मुझे लगता है LPT के, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, और मैं तो अभी शुरू की हूँ। तो फर्स्ट मैं दे दी थी, सेकंड वाला दी मैं डेट मॉक, और ठीक चल रहा था। बट वो ये कि इतने महीनों बाद मैं दे रही हूँ, थोड़ा मेंटल फटीग हो जाता है भाई, ठीक है, थोड़ा तो होता है कंसंट्रेशन लैक, क्योंकि यू आर गिविंग इट आफ्टर सो मैनी मंथ्स। मुझे याद है मैं पिछले समय मैं कितना एक्सट्रीमली मैं मॉक दी थी, तब जाके मैं 2 घंटा बैठती थी, 10 मिनट पहले मेरा ख़त्म होने लगा था। तो अभी तो शुरुआत की हूँ, तो अभी भी वैसे ही होगा। टॉक अबाउट कि व्हाट आई गॉट, ठीक है, मुझे कितने मार्क्स आए। आई गॉट 95.75 बाय 120, ठीक है। और मैं पूरा 112 अटैम्प्ट की, और जो अटैम्प्ट मैं छोड़ी हूँ वो सबको पता है किस चीज़ का है, कोई छोड़ता है हमारा ये करंट अफेयर्स, तो उसका मैं छोड़ी हूँ, और एक क्वेश्चन मैथ्स का छोड़ी हूँ, ठीक है। टू माई सरप्राइज वन थिंग वर्क फॉर मी, इंग्लिश मैं इस महीने अपना पूरा गोल लेके चल रही हूँ। पूरा मेरा फोकस है, वो इनर फोकस है। भले ही मैं हर दिन करंट अफेयर्स कर रही हूँ, भले ही मैं मैथ्स कर रही हूँ, मैं इंग्लिश कर रही हूँ, ठीक है, और सारे टॉपिक्स भी की मैं लीगल की, बट एक अंदर इनर गोल लेके मैं चल रही थी कि भाई मुझे ना अपना इंग्लिश इस महीने तक एक्सेप्शनली अच्छा कर लेना है। तो मुझे नहीं पता कि एक्सेप्शनली अच्छा हुआ है या नहीं, बट हाँ मैं अच्छा स्कोर करने लगी हूँ। मैं पहले पिछले साल मेरे सेक्शनल्स में 18-19 मार्क्स आते थे और मुझे लगता था वाओ सो गुड, बहुत अच्छा मार्क्स है, बट दैट्स नॉट हाउ इट विल वर्क। तुमको अब 20+ अपने सेक्शनल्स में रखना पड़ेगा इफ़ यू वांट। और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गया, और मैं इसी का गोल लेके चल रही हूँ। मुझे हार्ड पैसेजेस में दिक्कत होता है, अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ, एंड लेट्स सी क्या मैं उस पर इम्प्रूव हो पाती हूँ कि नहीं, ठीक है। बाकी सारे ऐसे नॉर्मल में मुझे 20+ ही आ रहे हैं, एंड इन दिस मॉक मेरा 24/24 आया इंग्लिश में, एक भी गलत नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज मैं इतना प्रैक्टिस कर रही हूँ, वैरायटी ऑफ सेक्शनल्स दे रही हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, सेक्शनल्स को एनालाइज कर रही हूँ, तो आई गॉट 24/24 इन दिस मॉक इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आई गॉट, मैं 21 अटैम्प्ट की जनरल नॉलेज में, एंड मुझे 17.25 आया। मैं अभी तुम लोग को पूरा वो दिखाऊंगी LPT का जो स्कोर बोर्ड होता है सब कुछ, ठीक है। एंड उसके बाद मैं बताती हूँ, मुझे लीगल में 32 में से 25.75 आया, जो कि बहुत कम है, बट आई नो मुझे एज आई सेट कि थोड़ा कंसंट्रेशन और मेंटल फटीग होने लगता है, वो मुझे लीगल रीजनिंग के समय तक होने लगा था, एंड पैसेजेस वर वेरी लेंदी। और अभी लीगल रीजनिंग का मैं कोई एज सच प्रैक्टिस नहीं की हूँ। लीगल रीजनिंग इतना आसान है कि भाई तुम 1 महीना बस लग के उसके हर चैप्टर के सेक्शनल्स पे सेक्शनल्स लगाते जाओगे ना, तुम उसमें अच्छे हो जाओगे। तो ये चीज़ मुझे पता है, मैं पिछली बार भी ऐसे ही की थी, तो इसमें मुझे कोई डर नहीं है। 25.75 आया, मैं उसको 30 कर लूँगी, 32/32 भी कर लूँगी, उसका मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे लॉजिकल रीजनिंग का है, क्योंकि मुझे इंग्लिश जैसा ही उसमें भी मेहनत करना पड़ेगा, और उसमें मुझे आया 17.75। अब सी दिस इज द स्कोर जैसा पिछले साल मतलब करती थी, और मेरा स्कोर कैसे आता था 75, 80, 85 ऐसे मॉक में आता था। तो ऐसे ही स्कोर्स में लाती थी, इंग्लिश में भी लाती थी, बट सी इंग्लिश में मैं क्यों, तब मुझे लग गया कि हाँ भाई जो मैं जैसे मैं कर रही हूँ, हर दिन मेहनत कर रही हूँ, हर दिन सेक्शनल्स दे रही हूँ और इम्प्रूव कर रही हूँ कि हाँ ये गलतियाँ नहीं करना है, तो इंग्लिश मेरा इम्प्रूव हुआ है। तो मुझे अब है कि लॉजिकल भी इस तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा, जिसको मैं अपने ऐसे गोल लेके चलूँगी। तो मैं सब कुछ कर रही होंगी, बट एक गोल लेके चलूँगी कि लीगल लॉजिकल को अगस्त के एंड तक पूरा एकदम अच्छा कर लेना है, इस तरीके से। तो पूरा लॉजिकल पे काम करूँगी। अब बात करते हैं QT, ऐसा सेक्शन जो मैं पिछले साल, मतलब मैं बता रही हूँ भाई, पिछले साल मैं बना तक नहीं पाती थी। एंड के महीनों में जब मैं एक्सटेंसिवली मॉक देने लगी थी, तब मुझसे एक पैसेज मुश्किल से बन पाता था। उसमें मैं स्कोर की हूँ 11/12। एज आई सेड कि मैं एक छोड़ी थी, वो भी थोड़ा सा सिली मिस्टेक में एक छोड़ दी, और मैं बना के नेगेटिव मार्किंग नहीं ली। 11 आया मुझे 12 में से,
एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड। तो ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्लैट में रहता है, मैं हमेशा नोटिस किया लेंदी वो लोग देते हैं एक, और एक आसान देते हैं, ठीक है। और अगर हार्ड भी आए तो उसके लिए भी रेडी होकर चलना है, सारे चैप्टर्स करके चलने। मैं अभी टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क सब करी हूँ, मेंस्ट्रुएशन भी रट के जाऊँगी, उसको भी प्रैक्टिस करूँगी। तो इट्स लाइक दैट एंड इट्स एक्चुअली वर्किंग। मतलब मेरा ये मानना है कि मेरे प्लान में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं जो उन चीज़ों पे फोकस करी इस महीने, मैं अपना कंसिस्टेंसी चैलेंज लेके चली, और आज है मेरे कंसिस्टेंसी चैलेंज का 25th डे। मैं 25th मतलब पूरा 24 दिन हो गया मुझे कंसिस्टेंट रहे, एक भी दिन मैं घोटाला नहीं मारी हूँ। तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन मुझे लो नहीं फील हो रहा था बट नहीं मारी हूँ मैं। ओके, एक और चीज़ कि ऐसा भी दिन आया है जिस दिन मैं पूरी एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मेरा गला पीछे का वो हम पैसे नहीं होते यहाँ पे ऐसे निकलना, वो मेरा निकल रखा है भाई, हो रहा है। बट मैं फिर भी बैठी रही और अपना सारा जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट करके ही मैं सोने गई। वर्क हार्ड, यू विल गेट द रिजल्ट, और मुझे वो देखने को मिल रहा है। तो मेरा यही बोला है कि भाई सब कंसिस्टेंट रहो। एंड का महीना आ गया, अपना एक अच्छा स्ट्रैटेजी, एक अच्छा प्लान बना लो, किस तरीके से तुम कब कंप्लीट कर लोगे, कैसे मॉक दोगे और कैसे एनालाइज करोगे, अपने अकॉर्डिंग बनाओ, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग। सपोज मेरा QTV के ज़रूरी नहीं है सामने वाले का भी हो सकता है उसको उससे ज़्यादा ज़रूरत लॉजिकल में काम करने का हो, तो वो हर दिन अपना लॉजिकल रखे। अब मैं QT अभी अगर मैं फिर से छोड़ दूँगी QT 2-3 महीने के लिए, हर दिन मैं सुबह उठ के नहीं करूँगी। अभी मैं QT ही कर रही थी, अभी कितना बज रहा है सुबह का, अभी 8:20 ही हो रहा है सुबह का, और मैं कब से उठी हुई हूँ, 6 बजे से उठी हूँ। मैं QT ही बना रही थी, मैं QT सॉल्व कर रही थी बैठ के, और सोची चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो इट्स लाइक दैट कि अपने चीज़ों पे वर्क नहीं करोगे तो फिर पीछे रह जाएगा। तो मुझे पता है कि मुझे क्वांटिटेटिव में ज़रूरत है, और मुझे इन 10, 11, 12 मार्क्स की बहुत ज़रूरत है टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। और देयर इज़ नो एज सच चेंज। हम नोटिफिकेशन देखें, ऐसा नहीं कोई सेक्शन उड़ाया जा रहा है, तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। एक सेटिस्फैक्शन मिला कि थैंक गॉड माई प्लान इज़ वर्किंग, कि जिन जिन सेक्शंस को मैं हर दिन कर रही हूँ और एक फोकस लेके चल रही हूँ, उन सेक्शंस में मैं अच्छा परफॉर्म करती हूँ। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। यार करंट अफेयर्स में कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है, हमेशा ऐसे आ जाता है। बट वही है कि एज अ होल मिला जुला के सब महीने का आता है तो फिर अच्छा मार्क्स आ जाता है। और मैं कुछ गंदा स्कोर नहीं की, अगर मैं अपने पहले के परफॉर्मेंस से कंपेयर करूँ तो मेरा मुश्किल से ऐसे 5, 6, 10, और मैं सोचती थी कि चलो ना इसमें मैं 10 और ऐड कर दूँगी, जो उस वक्त एंड के समय मुझे सब आता होगा, और 10 और मार्क्स ऐड हो जाएगा तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा करंट अफेयर्स में। उसके अकॉर्डिंग तो 17.25 बहुत सही है, बट इसको मैं और बढ़ाऊँगी। और मैं बताती हूँ कि मैं एनालाइज़ क्या की। एनालिसिस कॉपी बनाई हूँ मैं, जिसमें मैं देखी कि मुझे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, और टू माई सरप्राइज मुझे टॉपिक वाइज गलती सिर्फ एक जगह निकल के आई, तो वो था करंट अफेयर्स में, कि मुझे अपना एक बार क्लैट एक्सप्रेस फिर से अच्छे से रिवाइज करना, और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर और थोड़ा सा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो नहीं होता है ब्रिटिश इंडिया के समय का, वो वाला मुझे रिवाइज करना। और कल मैं बैठ के पूरा वो रिवाइज की हूँ, पूरा एक बार जनवरी का क्लैट एक्सप्रेस फिर से की हूँ और पूरा वो की हूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट बाकी मुझे लैक ऑफ फोकस, कंसंट्रेशन वाला ही निकल के आया, लॉजिकल में भी और लीगल में भी, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें मैं आराम से देखी तो मैं खुद सही आंसर दे दी, स्पेशली इन लीगल। और लॉजिकल में भी मुझे इंग्लिश वाली मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, तो ये चीज़ तो मुझे अपनी गलतियाँ निकल के आई। अब कल मैं एकदम फोकस्ड बैठ के रीडिंग्स वगैरह की, ताकि मेरा ध्यान भटके ना, कंसंट्रेशन आए मेरे अंदर। फिर अपना करंट अफेयर्स वाला पूरा पार्ट की, और इंग्लिश, मैथ्स और सब कुछ जैसे चल रहा है वो सब की, तो अपनी गलतियों पे काम की। अब आज मुझे फिर से मॉक देना, आज 25 जुलाई है, लेट्स सी कि क्या मैं जो अपनी गलतियों पे काम की हूँ वो मुझे फ्रूटफुल मतलब रिजल्ट देगा या नहीं। तो आई वॉन्ट टू सी डैट। मुझे मेरा 99 करेक्ट हुआ, 13 गलत हुआ, नेगेटिव करके 95.75 आया। ओके, आई गॉट अ रैंक ऑफ 62, एंड यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल 1790 बच्चे इस एग्ज़ाम को दिए हैं, एंड सबसे हाईएस्ट स्कोर है 117.5, ठीक है। तो मुझे नहीं देखना है कि मुझे कितना आया और रैंक 62 आया, मुझे देखना है कि हाईएस्ट स्कोर किसका जा रहा है, मतलब क्या था। एंड आई सॉ कि भाई ये जो हाईएस्ट स्कोर लाने वाला जो बंदा है, बंदी, आई डोंट नो, LPT सही दिखाते हैं कि पता नहीं क्या, बट मतलब ऑलमोस्ट सब में फुल मार्क्स है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं है फुल मार्क्स, बाकी सारे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स है इस रैंक 1 का, जो भी है 117.5 लगा। आई डोंट नो लोग सच दिखाते हैं कि नहीं, स्टूडेंट ही दिया होगा, बट हाँ, इनमें भी हो सकता है ना कि यहाँ साइड पे आके लोग फिल कर देते होंगे अपना,
पहले लोग देते होंगे मॉक, फिर देते होंगे यहाँ पे आके। तो करंट अफेयर्स इज़ अ थिंग जो आराम से इंसान अपना पहले देख लेगा क्या क्या आंसर होगा और उसके बाद अटेम्प्ट कर सकता है। करंट अफेयर्स इज़ द डिसाइडिंग थिंग थोड़ा सा, तो वही चीज़ है। एंड लेट मी शो यू ऑल, लेट मी शो यू कि क्या है। तो एक सी गाइस, ये है मेरा, ठीक है, स्कोर वगैरह सब कुछ, रैंक, और स्कोर मेरा दिख रहा होगा 95.75 स्कोर ऊपर। एंड मेरा ये सब कुछ 100% एक्यूरेसी इंग्लिश लैंग्वेज में। सो ये मेरा आया और मैं मान के चल रही थी, मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि यार मुझे 75 या 80 या 85 आएगा, क्योंकि मैं बहुत समय से मॉक नहीं दी हूँ। और मैं इस पे दी यार, देखो मैं इस पे दी क्योंकि मेरे पास ना ये OMR नहीं था और उस वक्त प्रिंट आउट वाला दुकान बंद था, तो मैं इस पे ही दे दी। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ये करने के लिए, चलो जब आएगा तो मैं इस पे दे दी। अब मेरे पास आ गया OMR, आज मैं OMR में दूंगी। वैसे ऐसा सच कुछ नहीं है, मुझे दोनों पे बहुत अच्छे से आदत है। स्पेशली मैं स्क्रीन फ्रेंडली नहीं थी, मैं स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर नहीं करती थी, बट अभी जो इतना मतलब ली हूँ ऑनलाइन और सब कुछ अपना मटेरियल्स यूज़ कर रही हूँ, तो स्क्रीन फ्रेंडली मुझे होना पड़ रहा है। ऐसे मैं OMR पे ही देती हूँ और मैं OMR के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, तो आज मैं OMR पे ही दूँगी। और दिस वॉज ऑल, मैं दिखा दी। एंड हाँ, मैं एक ही चीज़ रियलाइज़ की इन सब चीज़ से कि ओनली वन थिंग विल वर्क इज़ यू studying daily, taking a target in your mind, analyzing the things and improving the very next day। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ चलो मैं तो एनालाइज कर लिया, मुझे पता चल गया कि यार ये चीज़ें मेरे अंदर कमी है और मैं 4 दिन तक बैठा रह गया, कुछ नहीं किया। नेक्स्ट डे ही तुम उसको सही करो। और तुम लोग का अगर QT वीक है, तुम लोग का कोई भी सब्जेक्ट वीक है ना और तुम्हारा ठीक नहीं हो रहा है, तुम पूछ रहे हो सबसे कि कैसे होगा, इट मीन्स तुम उस पर काम ही नहीं कर रहे हो। यू जस्ट वॉन्ट समवन टू से अ मैजिकल फार्मूला जिसको तुम अप्लाई करोगे और वो एक दिन में सही हो जाएगा। क्योंकि मेरा QT सही नहीं था। अभी भी मैं जो ये बना रही हूँ, ये जो मैं बना के भी तुम लोग को दिखाया, इसको मुझे बनाने में 13 और 10 मिनट लग रहा है और फिर भी मुझसे अच्छे से नहीं सॉल्व हो रहा था। फिर भी मैं एक और बार लेके कि नहीं मैं फिर से करूँगी, वो फ्रस्ट्रेशन सा नहीं हो जाता, एक बार नहीं बनाते यार छोड़ो, फिर एक बार नहीं बनाते यार छोड़ो, नहीं, पर फिर मैं दोबारा लेके कर रही हूँ एंड फाइनली एंड तक बना ही दे रही हूँ। तो मुझे एक अंदर सेटिस्फैक्शन रह रहा है कि आई डिडंट गिव अप। कि अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द रियल एग्जामिनेशन। डेट आ चुका है, 6 दिसंबर को है क्लैट और 13 को है एलेट। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, तुम लोग सब मेहनत करो एंड अपने ड्रीम एनएलयूज में जाओ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो आज भी मैं दूंगी मॉक एंड स्कोर जो आएगा वो किसी नेक्स्ट वीडियो में जिक्र कर ही दूंगी। सो दिस वॉज ऑल एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।